अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया है 1,63,935 पॉइंट्स का हाई लगाया है, जहाँ पर मार्केट 2,303 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया 1,61,892 का लो लगाया, जहां पर मार्केट 260 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है वो 1,62,803 की क्लोजिंग आई है, जहां पर मार्केट 1,171 पॉइंट्स तक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। सो RSI हमारा 52 पर है। उसके बाद अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी हो, सो हमने यही एरियाज कल भी मार्क किए थे और आपको यही बताया था कि ये जो हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, सॉरी, जो जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद ही, इसको ब्रेक करने के बाद, इससे अप क्लोजिंग के बाद देन हम इसमें नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड देख सकते हैं। अब अगर आपने आज मार्केट में नोट किया हो, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक की, इस लेवल के अंदर इंटर हुई, सो यहाँ पर एक हमें फास्ट मूव नज़र आई। उसके बाद जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया, हमें थोड़ी सी फास्ट मूव नज़र आई मार्केट में। उसके बाद उसी तरह फास्टली हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई भी नज़र आई। सो ये आप कह लें कि एक लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। सो इस एरिया पर आपने फोकस करना है। सो जैसे ही हमें इस एरिया से, इन सिंपल वर्ड्स, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, सही है। सो जैसे ही इस एरिया से अप क्लोजिंग, हमें 2-3 कैंडल्स की अप क्लोजिंग मिलेगी, देन हम इसको नेक्स्ट टारगेट की तरफ लेके जाएंगे, जो हमारा 1,57,000, 1,58,000, 1,67,000, 1,68,000 का है, ठीक है। सो उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट ने डाउन साइड पे गैप भी बना दिया है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये भी हैं कि मार्केट अगेन लोअर हाई लगाने के लिए डाउन आएगी। अब वो बाद में पता चलेगा। अगर यहाँ से मार्केट अगेन अप चली जाती है, सो ये हमारा एक हायर लो कंसीडर होगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आ जाती है, सो ये हमारा लोअर हाई कंसीडर होगा। सो ये आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी अगर आज इस एरिया से अप क्लोजिंग आ जाती, सो ये एक अच्छी मूव होती है। ओवरऑल अभी भी अच्छी मूव है, पॉइंट्स मार्केट ने अच्छे डाले हैं, लेकिन अगर आप कैंडल को देखें, सो कैंडल कोई ख़ास नहीं है आज की, सही है। सो वेट एंड सी वाली सिचुएशन में है कैंडल। इस तरह की कैंडल जब भी बनती है, सो ये होती है वेट एंड सी वाली सिचुएशन, सही है। इसमें आप नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से अप जा रही है, डाउन आ रही है, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, इस तरह की कैंडल में हमने ये करना होता है कि हमने इस तरह की कैंडल को मार्क करना होता है। इस तरह की कैंडल का हाई और लो हमने मार्क करना होता है। यहाँ पर आप इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट इसी एरिया में साइडवेज रहे, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करती है, सो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अप निकल जाएगी। अगर इसके लो को ब्रेक करती है, सो फिर यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट ये डाउन साइड पे जो गैप छोड़ा है तकरीबन 1,60,000, 1,59,000 का, ये गैप फिल करने के लिए डाउन आ सकती है 1,60,000, 1,59,000 तक, ठीक है। सो अब ये दो सिनेरियोज बन सकते हैं। आप इस कैंडल को मार्क करके रखें। जैसे ही अगर आप साइड पे क्लोजिंग आती है, सो इंशाल्लाह हमें अप साइड पे जाती हुई नजर आएगी। अगर डाउन क्लोजिंग आती है, सो फिर डाउन साइड पे गैप फिलिंग होगी अगेन। अच्छा, ये है हमारे पास आवली चार्ट। सो ये हम आज की मूव है। यहाँ पर हम इसको जूम करके देखते हैं। ये है हमारे पास आज की मूव। सो सेम इस एरिया को टच किया, उसके बाद डाउन। सो यहाँ पर ओवरऑल वही चीज़ है कि वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। जैसे ही इसे आप क्लोजिंग आएगी, सो फिर ही हम यहाँ पर नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बाकी अगर इसको आप एज ए स्टॉक देखें, या कोई भी स्टॉक को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस नज़र से देखेंगे, सो ये हमारा एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। इस एरिया में क्योंकि हमने नीचे से बाइंग की हुई है, सो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, और रेजिस्टेंस एरिया पर हम टेक्निकली प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। अच्छा, ये आज सबसे पहले हमारे पास ऑयल एंड गैस OGDC 257 की क्लोजिंग है। 0.65 आज प्लस रहा। RSI 47 पर है। सो यहाँ पर अगर आप इसको चेक करें, तकरीबन जो लास्ट वाली 4 कैंडल्स हैं वो यहाँ पर एक ही एरिया में क्लोज हुई हैं।
पहले क्या था, ये स्टॉक यहाँ से डाउन आ रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह लें कि ये थोड़ा सा रुका है, ये किसका एक सपोर्ट एरिया है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि अगर ये इस एरिया से निकलता है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये तकरीबन आप कह लेंगे 260 से निकलता है। सो इंशाल्लाह इसमें आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, जो कि होगी नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे पास 266 की है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें कंसेक्यूटिव 4 कैंडल्स इस एरिया से अप नहीं जा पाई, ठीक है, ये 3-4 कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसके बाद अगेन डाउन। सो यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ठीक है, टेक्निकल्स को देखते हुए। अगर इससे आप क्लोजिंग आती है, सो फिर जो नेक्स्ट एरिया होगा वो हमारे पास 276 का होगा। फिर उसके बाद देन हमारे पास 280 है, 286 है। सो उसके बाद देन हमारे पास 290-300 के एरियाज आएंगे। देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, टेक्निकल्स में जो होता है, जो हमारे पास वेरी रिसेंट वेरी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया होता है, आपने उसको फॉलो करके बाय सेल करना होता है स्टॉक को, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पर आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ से स्टॉक नीचे आ जाए। सो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी होती है वो यही होती है कि यहाँ पर आप 30%, 40%, 50% तक प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी 50% तक होल्ड रखें, ताकि अगर ये अप जाए सो आपको अप साइड पे भी इसका बेनिफिट हो। अब ये स्टॉक यहाँ से अप चला जाता है, फॉर एग्जांपल इस रेंज से अप चला गया, सो आपको क्या लगता है ये अप चला जाएगा, उसके बाद डाउन नहीं आएगा? जब भी स्टॉक किसी भी रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करता है, सो उसके बाद वो अगेन पुल बैक देता है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपको इंडेक्स में भी नज़र आ जाएगी आने वाले दिनों में। सो डाउन साइड पे लाजमी पुल बैक देता है इंडेक्स की, अगेन इसको एज ए सपोर्ट लेता है यहाँ से, फिर देन मूव आती है। सो फिर आपको यहाँ पर इजीली बाइंग मिल जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार 286 की क्लोजिंग है। सो 40 पर हमारे पास RSI है, वॉल्यूम बिल्कुल ले डाउन हो चुके हैं। सो यहाँ से डैट मीन्स के मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि इसमें यहाँ से पुल बैक आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ से अगेन जनरेट होना स्टार्ट हो सकते हैं, चांसेस हैं। अगर आप प्रीवियस भी चेक करें, यहाँ से जैसे ही वॉल्यूम ले डाउन हुए उसके बाद अपसाइड की मूव आई, वॉल्यूम अप है। सो यहाँ पर अगेन ये रिपीट होने के चांसेस हैं। सो जिनके पास है, देखिए रिकमेंडेशन यही है कि इसको होल्ड रखें। ओवरऑल आप कह लें कि ये अपने सपोर्ट एरिया पर भी है, 283 282 का ये इसका सपोर्ट एरिया। अगर ये ब्रेक होता है सो फिर थोड़ी परेशानी वाली बात होगी, फिर ये आपको 270 तक, ठीक है, फिर उसके बाद 250, 53, 55 तक भी नज़र आ सकते हैं। बाकी चांसेस हैं कि ये इंशाल्लाह यहाँ से अपसाइड मूव दे जाएगा, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम काफ़ी डाउन हो चुके हैं। अप साइड पे मूव इंशाल्लाह 296 है, फिर उसके बाद 306 का एरिया है, फिर देन हमारे पास है जी 315 तक के एरियाज। नेक्स्ट है जी हमारे पास FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड। इसके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, इसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे। सो इसकी अगर आप लास्ट क्लोजिंग चेक करें, अपर लॉक रहा, अच्छी क्लोजिंग आ रही है। सो 18.67 की इसकी लास्ट क्लोजिंग है। सो अब हम इसके नेक्स्ट एरियाज़ को अगर हम देखना चाहें, वो हम देखेंगे पिवट्स के थ्रू कि नेक्स्ट किन एरियाज़ तक ये जा सकता है। अब पिवट्स को अगर किसी ने देखना होगा ये काम करता है या नहीं करता, सो यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पर देखें रिस्पेक्ट मिली इसको। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो 19.2010 का है, ठीक है। सो वहाँ तक आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें, उसके बाद नेक्स्ट साइड पे आपका निकलेगा ये अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है 19 वाला, सो नेक्स्ट हमारे पास 20.35 है, फिर उसके बाद 23 पॉइंट है। सो जो भी रेजिस्टेंस एरिया आता है आप वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, ठीक है। और जब भी ये स्टॉक थोड़ा पुल बैक ले डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड पे सपोर्ट ले, जैसे यहाँ पर लिया नीचे, ये देखें यहाँ पर, सो जैसे ही सपोर्ट ले, सो वहाँ पर आप स्टॉक को इजीली अगेन रीबाय कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर बाय कर लेते। सो सपोर्ट पर बाय करें सिंपली, और रेजिस्टेंस एरियाज पर सेल करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास परवेज़ अहमद कंसल्टेंसी सर्विस PASL। सो PASL के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन देखें। इसके फंडामेंटल्स के बारे में तो मुझे कुछ ख़ास इसका पता नहीं है कि इसके फंडामेंटल्स कैसी हैं। सो बाकी अगर आप ओवरऑल स्टॉक को देखें,
सपोर्ट रेंज में था, सपोर्ट रेंज से उठा है। सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है अभी भी। सो अपसाइड पे रेजिस्टेंस इसके पास 3.687 की है, ठीक है, वो ब्रेक होगी, फिर देन ये इंशाल्लाह आपको 3.90 तक जाता हुआ नजर आएगा। फिर देन 4.1 है, फिर उसके बाद 4.2 के इसके बाद रेजिस्टेंस एरिया। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो इसके पास है 3.2725 तक की। बाकी अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है सो फिर डाउन साइड पे है 304288 की सपोर्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास BCL बुलान कास्टिंग 90.42 की क्लोजिंग है। RSI आप कह लें कि 30 से बिलो था, सो अभी अप जा रहा है। स्टॉक भी हमें यहाँ से थोड़ी रिकवरी करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 2 कैंडल्स अच्छी बनी है, लेकिन आप वेट कर लें सो अच्छा है। 93 को ब्रेक करता है, 93.40 तक को ये वाली रेंज ब्रेक होगी, सो फिर देन हमें इंशाल्लाह इसमें अप साइड पे अप मोमेंटम नज़र आ सकता है, जो कि होगा तकरीबन 99, फिर उसके बाद 109, फिर उसके बाद अप साइड पे है 115, फिर उसके बाद 120 है, 126 के एरियाज़ हैं, ठीक है। बाकी सपोर्ट एरिया पर था, सो इंशाल्लाह यहाँ से अप जाना चाहिए। बाकी अगर खुदा ना खास्ता डाउन भी आता है सो डाउन पर साइड पे सपोर्ट एरियाज़ होंगे फॉर एवरेज 81 है, फिर उसके बाद 77 के एरियाज़ हैं। बाकी यहाँ से चांसेस जो हैं इसके अप जाने के हैं, क्योंकि काफ़ी ले डाउन था, ठीक है। सो RSI भी यहाँ से थोड़ा अप साइड पे मूव करे, सो चांसेस हैं कि अगर 93 की जो रेंज बताई है आपको अगर वो ब्रेक होती है सो इंशाल्लाह ये आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुगल की जो लास्ट क्लोजिंग है 88.89 की क्लोजिंग है। RSI हमारे पास 59 पर है। सो आप कह लें कि अपने हाई पर है, जो इसका हाई है 92 का तकरीबन उसी के आसपास है। सो अगर किसी का नीचे का बाई किया होगा कम लोगों के पास ही होगा, ठीक है। सो अगर किसी का है सो वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे, सही है। सो अगर ये अपना जो 93 का इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेक करता है, अप साइड पे निकलता है, सो फिर इंशाल्लाह इसमें अगेन आपको रीबाय का मौका मिलेगा। अगर डाउन साइड पे आता है सो फिर आप इसको अगेन डाउन साइड पे भी बाय कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल्स को देख के यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। RSI 59 पर है, सो चांसेस यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि ये ब्रेकआउट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास WTL। सो WTL में अच्छी मूव आई थी पिछले दिनों में, आई थिंक पिछले महीने में, हाँ। सो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार आ, देखिए कोई भी स्टॉक है अगर वो एक बड़ी मूव दे रहा है, 1-2 दिन दे रहा है, 3 दिन दे रहा है, फिर उसके बाद उसने डाउन आना होता है। आप प्रेमा की एग्जांपल ले लें, आप BNL की एग्जांपल ले लें, कोई भी स्टॉक है वो अपना अगर हाई बनाता है सो उसने उसके बाद अपना लो भी लाजमी बनाना होता है। सो अभी अगेन इसमें आप कह लें कि मोमेंटम आ रहा है, लास्ट 2 कैंडल्स अच्छी बनी है। सो यहाँ से अगर आप साइड पे निकलता है, जो इसका भी रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जी वो 1.91 का है, अगर वो ब्रेक होता है फिर ये इंशाल्लाह 2.15 फिर देन 2.35 तक जाता हुआ हमें नज़र आ सकते हैं। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है 1.6358 है, तो उसके बाद 1.43 है। TRG में आज अच्छी मूव आई, अपर लॉक रहा। सो जिनके पास है रिकमेंडेशन यही है कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, क्योंकि अप साइड पे इसका एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। बाकी रेजिस्टेंस के बाद जो एरियाज़ होंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो इसके पास एरिया है रेजिस्टेंस वो है जी 83.42 है, उसके बाद 88 है। सो 83 तक अगर जाता है सो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। उसके बाद अगर अप निकलता है सो फिर इंशाल्लाह आपको रीबाय का मौका मिलेगा इसमें। फिर देन आप इसको 89 88 का टारगेट 92 का टारगेट रख के अगेन रीबाय कर सकते हैं। सारी क्वांटिटी प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये होता है कि सारी क्वांटिटी सेल नहीं करनी, थोड़ी बहुत या मैक्सिमम आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लें, क्योंकि स्टॉक अपने हाई पर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेलीकार्ड। सो टेलीकार्ड RSI 60 पर है तकरीबन, उसके बाद 11.17 की 87 की लास्ट क्लोजिंग है। सो यहाँ से पुल बैक आ सकता है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। आप कह लेंगे देखिए प्रीवियस 2 वॉल्यूम से जो आप अब के 2 वॉल्यूम आए हैं वो अच्छे हैं। सो डैट मीन्स के यहाँ से आप कह लें कि अगर हमें ये 12.30 से अप क्लोजिंग दे देते हैं सो फिर इंशाल्लाह ये आपको 1-1.5 रुपये की मूव इजीली दे सकता है। बाकी डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो हमारे पास 10.88 की है। वेट करना है अभी आपने फॉर बाइंग 12.40 से अप क्लोजिंग के बाद ही आपको इंशाल्लाह 1-1.5 रुपये की मूव इसमें नज़र आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एटलस होंडा।
एटलस होंडा 1526 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 83 पर है, काफ़ी अप चला गया है RSI। सो उसके बाद जो इसके नेक्स्ट एरियाज होंगे वो 1556 का है अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर। फिर उसके बाद है 1637। सो जिनका नीचे का बाई किया हुआ है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करते जाएं। डाउन साइड पे जो सपोर्ट होगी वो हमारे पास है 1440-45 की, 1425, उसके बाद 1380 तक की सपोर्ट होगी। ठीक है, सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है हम उसको वहाँ पर अपडेट दे देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।